होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको अभिवादन। परमेश्वर का वचन सुनने का जो मौका परमेश्वर हमें देता है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रियो, हम सब जानते हैं कि एक दिन हम सबको इस दुनिया से चले जाना है। इसमें कोई तर्क नहीं है। हम सब यहाँ पे सदा रहने के लिए नहीं आया है। एक दिन मृत्यु हमारे जीवन में आएगी और मृत्यु को सामना करना पड़ेगा। इसमें जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग और नास्तिक लोग भी इस पर सहमत है कि मरना अनिवार्य है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, मृत्यु के बाद कोई जीवन है ही नहीं। अलग अलग धर्म के लोग, उनके पास अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बहुत साफ रीति से जवाब देता है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 27 वचन ऐसे कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। सबके लिए एक दिन मरने का नियुक्त किया गया है। चाहे कितना भी कठिन परिश्रम आप करें, कितना भी बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास आप जाएं, कितना भी इलाज आप करें, मृत्यु से कोई नहीं आपको रोक सकता है। हम सबको इस दुनिया से जाना है। उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। लेकिन प्रियो, आगे जाने से पहले मृत्यु के बारे में कुछ बातों को मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मृत्यु के बारे में कुछ सच्चाइयाँ हैं। सबसे पहले ये है, मृत्यु एक वास्तविकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है, कितना भी परिश्रम करे। दूसरी बात यह है कि मृत्यु सबके लिए है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, जाति या भाषा या देश, इस तरह से कोई भेदभाव नहीं। केवल गरीब लोग नहीं मरते हैं, अमीर लोग भी मरते हैं, पढ़े लिखे लोग भी मरते हैं। सब लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि मृत्यु कभी भी कोई भी समय इंसान के जीवन में आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि केवल बुजुर्ग लोग मरते हैं, जवान भी मरते हैं, छोटे बच्चे भी मरते हैं। और चौथी बात यह है कि मृत्यु का आने का कोई समय नहीं है। बहुत आकस्मिक हो जाता है। कभी कभी लोग चलते चलते मर जाते हैं, सोते सोते मर जाता है, बैठे बैठे मर जाता है। मैंने एक बार पढ़ा था कि एक व्यक्ति जो टाइटैनिक नामक जो जहाज जब टूटा था, उसका तबाही हुआ था, उसमें वो बच गया। दूसरे एक और जहाज पे वो जा रहा था, वो भी टूट गया, उसमें भी वो बच गया। लेकिन एक बार एक छोटा सा नाला वो पार कर रहा था, तब उसमें गिर के वो मर गया। हम देखते हैं इस तरह से मृत्यु कभी कभी बहुत ही आकस्मिक हो जाता है। कोई कभी नहीं सोच सकता है कि कब मृत्यु आएगी। और हम ये भी देखते हैं कि मृत्यु बहुत सारे परिवर्तन, बदलाव जीवन में लाएगा। बहुत सारे लोगों का जीवन जो यहाँ पर रह जाता है, उनके परिजनों का जीवन बदल जाता है। कभी कभी बच्चे अनाथ हो जाता है, दुखों से भर जाता है, जीवन बहुत ही बदल जाता है लोगों का। और हम देखते हैं कि लोगों के सपने टूट जाते हैं। जो लोग यहाँ पे रह जाता है,
बहुत सारे जो सपनाएं हैं पूरे नहीं हो पाते हैं, इससे पहले मर जाते हैं। और एक और बात मृत्यु के बारे में ये है कि कोई मृत्यु को पसंद नहीं करते हैं। हाँ, हो सकता है लोग कहेंगे कि मुझे मरना अच्छा है, कोई बीमारी हो गया, कोई कुछ जीवन में कष्ट आ गया तो लोग ऐसे बोलते हैं कि मर जाना अच्छा है। लेकिन ये दिखाई दिया है कि मृत्यु की घड़ी आ पहुँचती है जीवन में, मृत्यु को आमने सामने जब देखते हैं, लोगों के अंदर एक डर, एक बहुत बड़ा डर आ जाता है। मरना ज़्यादातर लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास जाने के लिए कोशिश करते हैं, अच्छे दवाइयाँ लेने के लिए कोशिश करते हैं, अच्छा इलाज के लिए लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु कोई पसंद नहीं करते हैं। लेकिन चाहे हम पसंद करें या ना करें, हमें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और बाइबल ये कहते हैं कि मृत्यु केवल एक जुदा होने की बात है, हमेशा के लिए नष्ट होने का, खत्म होने का एक बात नहीं है। मृत्यु एक जुदा होने के विषय है। एक इधर का जीवन, शारीरिक जीवन खत्म होकर हम दूसरा जीवन में प्रवेश कर रहा है। मृत्यु के बाद क्या होगी, जैसे मैंने पहले कहा, उस विषय में मैं अभी आगे आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन प्रियो, मृत्यु कैसे इस दुनिया में आया, उसके बारे में थोड़ी देर में आपसे बात करूँगा। मृत्यु कैसे इस दुनिया में आया? पहले जब इंसान को परमेश्वर ने सृष्टि किया था, मृत्यु नहीं थी। आदम और हव्वा जो पहले इंसान, उनको सृष्टि करके एक बगीचा में रखा। उनसे कहा कि उस बगीचे के बीच वाला पेड़ का फल को नहीं खाना है, बाकी कुछ भी खा सकते हैं। आनंदमय जीवन था उनका जीवन। लेकिन हम क्या देखते हैं, इंसान परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा को तोड़ा और उसके जीवन में पाप आ गया। परमेश्वर ने उनको ये कहा था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे, बीच वाला पेड़ का फल खाओगे, उस दिन तुम मर जाओगे। प्रियो, मृत्यु क्या है? मरने का मतलब क्या है? इस मरने का शब्द में वचन के अनुसार 3 पहलू हैं। एक तो शारीरिक मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु और तीसरा है अनंत काल की मृत्यु। शारीरिक मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु, जैसे हमने देखा, मृत्यु अलग होना है। शारीरिक मृत्यु में आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। आत्मिक मृत्यु में क्या होता है? परमेश्वर से अलग हो जाता है। परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा है कि हम हमारे पाप और अधर्मों में मरे हुए हैं। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट गया है। कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी अच्छा काम करें, भक्ति का काम करें, परमेश्वर का वचन कहता है हम मर गए हैं। मतलब परमेश्वर से हम दूर है। यही है आत्मिक मृत्यु। और दुनिया में जितने भी जन्म लिया है, सबके सब इस तरह से आत्मिक रीति से मरा हुआ है। और तीसरी मृत्यु ये है, इस दुनिया से जाने के बाद अनंत काल के लिए एक मृत्यु, अनंत काल के लिए जुदा होना, परमेश्वर से जुदा होना, फिर वापस कभी परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं। इसको अनंत काल की मृत्यु कहता है। यहाँ पर हम आ जाता है मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में। उसी वचन के 2 भाग में लिखा है, मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त है। मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त है। मतलब एक न्यायाधीश है परमेश्वर। उस परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने आपको और मुझे प्रस्तुत करना है। प्रियो, जीवन काल में जो कुछ हमने किया है उसका लेखा देने का एक दिन है। हमारे जीवन के एक किताब, जो हमने इस दुनिया में क्या किया, क्या नहीं किया है, क्या बोला, क्या सोचा है, उस सब के एक दिन लेखा देने का दिन है।
परमेश्वर के सामने किताबें खुल जाएंगे और न्याय के लिए हमें वहाँ पर बुलाएंगे, हमारे सामने सब कुछ दिखाएंगे और वहाँ से बचना नामुमकिन है। प्रियो, ये दिन आने वाला है। वचन में लिखा है कि न्याय का होना ये जरूरी है। परमेश्वर न्यायी है। अगर परमेश्वर न्याय नहीं करेगा तो अन्यायी बन जाएगा। लेकिन हर बात के लिए, हर काम के लिए एक दिन हमें जवाब देना होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। चाहे लोग कहें कि इस दुनिया के बाद कोई जीवन नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि एक जीवन है, उससे पहले हमारे जीवन का एक न्याय देने का एक समय आएगा। प्रियो, वचन में ये लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता के साथ हमारा न्याय होने के लिए परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया है। इससे कोई बच नहीं सकता। छोटे बड़े सब, हर इंसान, हर समय का इंसान प्रभु के सामने आएगा और अपने जीवन का लेखा देगा। लेकिन हम आपको कहते हैं, एक अच्छा खबर आपके लिए है। ये खबर ये है कि आप उस न्याय के सिंहासन में अपने जीवन को उस परमेश्वर के दंड से बचा सकते हैं। परमेश्वर दयालु और कृपालु है, करुणा का सागर है, प्रेम से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश नहीं होगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। प्रियो, एक अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया। आपको हम बताते हैं कि यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु सहा। क्रूस की मृत्यु क्यों सहा? हमें मृत्यु से, अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए। हमने पाप किया प्रियो, हम सब ने पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो पाप नहीं किए हो। सब पाप करके जीवन में इस मृत्यु के बाद अनंत काल की मृत्यु की तरफ हम सब जा रहे हैं। उसे कोई बच नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर जो दयालु है, हमारी इस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया है। 2000 साल पहले यीशु मसीह उस क्रूस पर इतना बड़ा कष्ट सहकर, दुख सहकर हमारे पापों के लिए अपना जान दे दिया। आपको हम बताते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, इतना दर्द उनको दिया, इतना दर्दनाक मृत्यु यीशु मसीह सहा, जबकि उसने एक भी पाप नहीं किया था। उसने कहा, मैं मरने के लिए आया हूं। क्योंकि जैसे हमने देखा, मृत्यु क्यों आई? पाप की वजह से आई। इंसान जब पाप किया, परमेश्वर ने कहा, आज मृत्यु इस जगत में आ गया है। या परमेश्वर पहले से उनको चेतावनी दिया था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। मृत्यु उसके द्वारा, पहला मनुष्य जो पाप किया उसके द्वारा सारे पीढ़ियों तक फैल गया है। लेकिन उस मृत्यु से, उस दर्दनाक मृत्यु से और उस न्याय से बचाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे मृत्यु अपने ऊपर ले लिया। प्रियो, कितना कष्ट सहा। ये आसान मृत्यु नहीं थी। उनको तंग किया गया, उनके ऊपर निंदा किया, ठट्ठों में उड़ाया, उनको बहुत दुख दिया। उनके कष्टों के बारे में परमेश्वर का वचन में बहुत सारे वर्णन किया है। पीटा, कोड़ों से मारा, उनके शरीर से खून निकल गया और देखने से उनको एक इंसान करके उनका रूप बिल्कुल बदल गया था। इस तरह से एक कष्ट का मृत्यु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा आज हमको जीवन मिल सकता है। कैसे? यीशु मसीह की मृत्यु के बाद वो तीसरा दिन जी उठा। प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना जीवन दे रहा हूं, वापस लेने का मेरे पास अधिकार है। प्रभु जैसे कहा उसके अनुसार तीसरा दिन जी उठा। प्रियो,
आपको हम बता दें कि जी उठने के द्वारा यीशु मसीह ने ये दिखाया कि मैं मृत्यु के ऊपर विजय पाया हूँ। मृत्यु जो सारे इंसान को नरक में ले जा सकता था, लेकिन यीशु मसीह का एक मृत्यु के द्वारा इंसान को जीवन में ला सकता है, वो भी अनंत काल का जीवन। क्योंकि वचन में लिखा है 2 ही जगह है मृत्यु के बाद, एक तो अनंत काल की मृत्यु, उसको नरक कहता है, या स्वर्ग, उसको अनंत काल का जीवन कहता है। यीशु मसीह हमें अनंत काल के जीवन दिलाने के लिए इस दुनिया में आया। उसके मृत्यु और जी उठने के द्वारा, मृत्यु के ऊपर विजय पाने के द्वारा आज हमें एक नया जीवन, भरपूरी का जीवन, अनंत काल का जीवन वो दे सकता है। आपको क्या करना है? इस मृत्यु से, अनंत काल की इस मृत्यु से बचना है तो आपको क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। मैंने कहा था कि इस मृत्यु में 3 पहलू हैं। एक तो शारीरिक मृत्यु, वो सबके लिए अनिवार्य है, उसमें कोई तर्क नहीं। लेकिन दूसरी बात ये थी आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु में इंसान परमेश्वर से इस दुनिया के जीवन में अलग जीते हैं, दूर जीते हैं। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपका आत्मिक मृत्यु भी चली जाएगी। आप परमेश्वर के साथ एक संगति रखोगे। इस दुनिया में यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ आपकी संगति हो जाएगी। उसके द्वारा आपके जीवन में शांति और आश्वासन मिल जाएगा। एक खुशी का जीवन आप जिएगा। यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर के साथ संबंध, परमेश्वर का वचन आप सुनोगे, परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकोगे और परमेश्वर के साथ एक संगति का जीवन आप जियोगे। और इतना नहीं, मरने के बाद कभी भी इस दुनिया से चले जाए, आप परमेश्वर के साथ हमेशा संगति में रहोगे। यही है आज प्रभु आपको बताना चाहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी आशा दिया है। उस वचन के आगे के वचन में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसके बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरे बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यही आशा दिया प्रियो, जो उस पर विश्वास किया है उनको लेने के लिए यीशु मसीह दोबारा आएगा। कितनी बड़ी आशा है। बिना डर के साथ, आश्वासन के साथ, शांति के साथ आप इस दुनिया में जी सकते हैं। इस तरह का एक जीवन कौन आपको दे सकता है? एक भरपूरी का जीवन, एक खुशी भरा हुआ जीवन प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। जहाँ पे दुख था वहाँ पे खुशी आ गई, जहाँ पे आंसुए थे वहाँ पर एक आश्वासन आ गया प्रियो। जहाँ पे मृत्यु थी वहाँ पे जीवन आ गया है। जहाँ पे कोई आशा नहीं थी वहाँ पे एक बहुत बड़ी आशा परमेश्वर ने दिया है। बस आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा और जी उठा। अगर आप इस बात पर विश्वास करोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। मृत्यु से आप जीवन में, अनंत काल के जीवन में आ जाओगे। उस अनंत काल के जीवन के लिए हम आपको आमंत्रण करते हैं। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु को नाम को बहुत ऐसे महिमा मिले। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम सत्य